प्यारे छात्रों, नमस्कार। मैं आपका गोविंद सर। आज की जो श्रृंखला है हमारी वो है जैन साहित्य पर। इससे पहले वीडियो में हम आपको सिद्ध साहित्य के बारे में एक विस्तृत जानकारी दिए हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम कम से कम नोट्स दे करके आपको टीजीटी और पीजीटी जैसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण करवा सकें, क्योंकि ये हमारा खुद का अनुभव रहा है। हम टीजीटी, एलटी ग्रेड जीआईसी तथा झारखंड जीआईसी में मैं चयनित हो चुका हूं और हमारा इस क्षेत्र से लगभग 6 या 7 साल का अनुभव रहा है। इन 6-7 सालों में हम इलाहाबाद के कई संस्थानों में पढ़े, जहां पर बहुत बड़े बड़े नोट्स लिखवाए जाते हैं। प्रश्न हमारे 120 या 125 प्रश्न ही आने हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल केसरी हिंदी रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जा करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको हमारे हर वीडियोज हर दिन मिलते रहें। आपके जितने भी दोस्त हों उनसे आप बताइए कि वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदी साहित्य एक बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। आइए हम आज जानते हैं कि जैन साहित्य क्या है, जैन कौन थे। देखिए, जिस प्रकार हमारे भारत में बौद्ध धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे था, उसी के समकालीन हमारे यहाँ जैन धर्म भी था। जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा हिंदू धर्म के सर्वाधिक नजदीक यह धर्म रहा है। जैन धर्म के जब हम आदि प्रवर्तक की बात करते हैं तो जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव हैं, जिन्हें हम ऋषभ जिनेश्वर भी कहते हैं। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। इनके आने से जैन धर्म का विस्तार काफी हुआ। ये लोग अपने उपदेशों के माध्यम से जनता का ध्यान अपने ओर अधिक आकृष्ट करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म की अपेक्षा यह धर्म कम विकसित हुआ। क्यों? क्योंकि इस धर्म में बड़े ही कड़े प्रतिबंध थे। इसमें यहां तक कहा जाता था कि एक छोटे से छोटे जीव की भी हत्या न होने पाए, जो कि ये संभव नहीं था। अरे भाई, आप अगर रास्ते से जा रहे हैं, कोई छोटी सी चींटी आपके पैर के नीचे पड़ गई, आप कहां तक इसे बचाएंगे? तो शायद यही एक कारण था कि जो जनमानस इस धर्म से दूरी बनाते चले गए। अब आइए हम बात करते हैं जैन साहित्य की। जिस प्रकार भारत के पूर्वी क्षेत्र में वज्रयानी सिद्ध अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन कवि भी अपने साहित्य के माध्यम से जनता को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे। जनता को अपने प्रभाव में लाने के लिए जैन कवियों ने जो साहित्य लिखा उसे हम जैन साहित्य कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा और पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। 20 मिनट 25 मिनट का एक वीडियो होता है,
तो 2-2.5 घंटे का फिल्म आप लोग बड़े ध्यान से देखते हैं। फिल्म देखने से आपका भविष्य कभी उज्जवल नहीं होगा। आप एक बार यदि आप अध्यापक बनना चाहते हैं हिंदी साहित्य से, तो आप हमारे वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए और देखिए आपका जीवन संवर जाएगा। अब जैन साहित्य, एक प्रश्न पूछा जाता है यहां से कि जैन साहित्य में मौलिक ग्रंथ क्यों नहीं लिखे गए। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैन साहित्य में मौलिक ग्रंथ कम लिखे गए, मौलिक ग्रंथ कम मिलते हैं, जबकि अनुदित ग्रंथ ज्यादा मिलते हैं। ऐसा क्यों? इन जैन कवियों को डर था कि यदि हम मौलिक ग्रंथ लिखेंगे तो गलती से धर्म विरुद्ध कुछ कार्य भी हो सकते थे। इस डर के कारण ये लोग मौलिक ग्रंथ कम लिखे और अनुदित ग्रंथ यानी जीवनी परक ग्रंथ ये लोग ज्यादा लिखे। अब जैन साहित्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, यहीं से हमारे वीडियोज की शुरुआत होती है कि जैन साहित्य को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रबंध काव्य, दूसरा है जैन मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य और दूसरा जैन मुक्तक काव्य। अब देखिए, प्रबंध काव्य के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, जैसे धार्मिक काव्य, जैन रास काव्य तथा ऐतिहासिक काव्य आते हैं। प्रबंध काव्य के अंतर्गत धार्मिक काव्य, जैन रास काव्य तथा ऐतिहासिक काव्य आते हैं। और मुक्तक काव्य के अंतर्गत इसमें उन्मुक्त ढंग से की गई रचनाएं शामिल हैं। ठीक है, जैन साहित्य में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य ही लिखे गए। प्रबंध काव्य में हमारे धार्मिक काव्य, जैन रास काव्य तथा ऐतिहासिक काव्य आते हैं। पूछता है कि सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य में लिखे गए, तो सर्वाधिक चरित काव्य जैन साहित्य में लिखे गए। कहां लिखे गए? सर्वाधिक चरित काव्य जैन साहित्य के अंतर्गत लिखे गए। चरित काव्य का अर्थ होता है कि महापुरुषों की जीवनियों को उजागर करना। अब आइए हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने जाएंगे कि जैन धार्मिक काव्य। जैन धार्मिक काव्य। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से कवि आते हैं। तो इसमें पहले कवि हैं हमारे स्वयंभू, समय 8वीं सदी। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को अपभ्रंश का सबसे बड़ा कवि मानते हैं।
स्वयंभू को अपभ्रंश का सबसे बड़ा कवि भी मानते हैं। अब ध्यान दीजिए, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया। क्या कहा गया? अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। खूब भी प्रश्न पूछा जाता है। इन्हें क्या कहा गया? अपभ्रंश का वाल्मीकि। अब इनकी रचना देखिए, इनकी रचना है पौमचर्यु। इसे जैन रामायण भी कहते हैं। इसमें 5 कांड हैं। दूसरी रचना है ऋद्धेम चर्यु। पौमचर्यु, दूसरी रचना ऋद्धेम चर्यु। इसी को अरिष्ट नेम चरित्र भी कहते हैं। अरिष्ट नेम चरित्र। और तीसरी रचना है इनकी स्वयंभू छंदस। तीसरी रचना इनकी क्या है? स्वयंभू छंदस। अब पौमचर्यु इनका अधूरा ग्रंथ है। इसमें राम कथा है जो केवल 5 कांड में लिखी गई। ऋद्धेम चर्यु या अरिष्टनेम चरित्र। फिर है तीसरी रचना इनकी स्वयंभू छंदस, और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अब आइए दूसरा नाम हम देखते हैं। दूसरा नाम आता है पुष्पदंत। समय 10वीं सदी। इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का भवभूति। भोला शंकर व्यास ने इनकी तुलना संस्कृत के कवि माघ से की। किससे की? संस्कृत के कवि माघ से। अब देखिए, ये पुष्पदंत मूलतः शैव थे। क्या थे? शैव, यानी शिव के उपासक थे। इन्हें अभिमान मेरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिमान मेरु भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, इनकी रचनाएं जो हैं, इनकी रचना है महापुराण। पहली रचना इनकी क्या है? महापुराण या 63 महापुरुष। इसमें 63 लोगों की जीवनियां हैं। ठीक है। इसलिए महापुराण को क्या कहा जाता है? 63 महापुरुष, क्योंकि इसमें 63 व्यक्तियों की जीवनी देखने को मिलती है। दूसरी रचना है राय कुमार चर्यु। राय कुमार चर्यु, जिसे हम क्या कहते हैं? नाग कुमार चरित।
इसमें नाग पंचमी का जो व्रत रखा जाता है उसका तौर तरीका, कि व्रत कैसे रखा जाता है तथा उसका क्या परिणाम निकलता है, इसकी चर्चा इसमें की गई है। और तीसरी रचना है इनकी यशोधरा चरित या जसधर चर्यु। इस ग्रंथ में हिंसा के दुष्परिणामों को उजागर किया गया है। ठीक है, तो ये हो गए आपके पुष्पदंत। इसको आप लोग नोट करते रहिए। इन्हीं दोनों कवियों से ज्यादा प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। अब आइए देखते हैं कि जैन धार्मिक काव्य के अगले कवि कौन हैं। तो जैन धार्मिक काव्य के अगले कवि हैं धनपाल। अगले कवि कौन है? धनपाल। धनपाल, इनकी रचना है भविष्यत कहा या भविष्यत कथा। ये अपभ्रंश भाषा है। वहां कथा को कहा, चरित को चर्यु, दोहा को दुहा आदि बोला जाता था। तो ये थे जैन धार्मिक काव्य के 3 कवि, स्वयंभू, पुष्पदंत और धनपाल। यहां से ज्यादा प्रश्न स्वयंभू और पुष्पदंत से ही पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं जैन रास काव्य। जैन रास काव्य प्रबंध काव्य के अंतर्गत दूसरा हमारा क्या आता है? जैन रास काव्य। अब हम इसको पढ़ेंगे। इसमें पहला नाम आता है शालिभद्र सूरि का। शालिभद्र सूरि। इनका समय अगर देखा जाए तो 12वीं सदी के आसपास ठहरता है। जय शालिभद्र सूरि। इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। अब आपको पहले बता चुके हैं कि गणपत चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि मानते हैं और इसी भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का पहला रास ग्रंथ भी माना जाता है। क्या माना जाता है? जैन रास परंपरा का पहला रास ग्रंथ या हिंदी का पहला रास ग्रंथ। इसे हिंदी का पहला रास ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, यह है शालिभद्र सूरि की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास। शालिभद्र सूरि को गणपत चंद्रगुप्त हिंदी का पहला कवि तथा भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का पहला रास ग्रंथ मानते हैं। अब अगला नाम आता है जिनधर्म सूरि का। समय 13वीं सदी। रचना है स्थूलिभद्र रास। स्थूलिभद्र रास। ध्यान दीजिएगा, जिनधर्म सूरि स्थूलिभद्र रास, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब यह आगे देखेंगे जिन दत्त सूर्य कहेंगे और उनकी रचना क्या मिलती है? उपदेश रसायन रास।
अब देखिए स्थूलभद्र रास में क्या है, इसमें राजकीय षड्यंत्रों का वर्णन मिलता है। तथा इसमें कोषावेश्या का चित्रण है। इस ग्रंथ में स्थूलभद्र रास कोषावेश्या के सानिध्य में आकर के दोनों जो है जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं, यही कथा इसमें है। तथा इसमें राजकीय षड्यंत्रों को भी उजागर किया गया है। अगला नाम है आसगु का, आसगु, और आसगु की रचना है चंदन वाला रास, चंदन वाला रास। यह 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। इसमें कितने छंद हैं? 35 छंद का ये लघु खंड काव्य इसे माना जाता है। चौथा नाम है विजयसेन सूरि, विजयसेन सूरि। समय 13वीं सदी, आसगु का भी समय है 13वीं सदी, और इनकी रचना है चंदन वाला रास। क्या है? चंदन वाला रास। ठीक है, ये है विजयसेन सूरि की रचना चंदन वाला रास। अब सॉरी, रेवंत गिरि रास है। चंदन वाला रास तो आसगु का है, रेवंत गिरि रास, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये रेवंत गिरि रास है। देखिए यह 4 कड़वकों में, कड़वक का अर्थ होता है अध्याय, 4 कड़वकों में विभक्त है। इसमें कितने कड़वक हैं? 4 कड़वक हैं इसमें, और इसमें वास्तुकला का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? वास्तुकला का वर्णन, जिसे हम मकान निर्माण या भवन निर्माण से जोड़ते हैं, उसका भी इसमें चित्रण किया गया है। तो ये थे जैन रास काव्य परंपरा के कुछ ग्रंथ। ठीक है, अब देखिए ये जो यहाँ रास शब्द है, रास शब्द का अर्थ होता है घेरा बना करके लोक नृत्य करना। लेकिन ये जो रास है, अभी आप आगे जब पढ़ेंगे रासो साहित्य, राजस्थानी भाषा में ओकार बहुला की प्रवृत्ति आने से यही रास क्या हो गया? रासो हो गया। जैन साहित्य का जो रास शब्द है वो देश भाषा काव्य में जाकर के रासो साहित्य के नाम से चर्चित हुआ, और ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। वहां आप देखेंगे रासो साहित्य में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किए जाते हैं, और यहाँ पर कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं किया जाता है। तो ये था जैन रास काव्य परंपरा के कुछ ग्रंथ। अब यहां से जो प्रश्न आते हैं, ये तो पूछा ही गया है, स्थूलभद्र रास भी आ चुका है। अब पूछता है कि कोसा नामक वेश्या का वर्णन कहां मिलता है? तो स्थूलभद्र रास में। ठीक है, और हिंदी का पहला रास ग्रंथ किसे माना गया? तो हिंदी का पहला रास ग्रंथ जो है भरतेश्वर बाहुबली रास को माना जाता है, तथा सारिभद्र सूरि को गणपत चंद्रगुप्त हिंदी का पहला कवि भी मानते हैं। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं जैन ऐतिहासिक काव्य। जैन ऐतिहासिक काव्य में वे रचनाएं की गई जिसमें राजाओं
के यशोगान तथा उसकी जीवनियों की चर्चा जैन ऐतिहासिक काव्य के अंतर्गत की जाती है। आइए देखते हैं जैन ऐतिहासिक ग्रंथ। जैन ऐतिहासिक ग्रंथ, इसमें पहला नाम आता है शालिभद्र सूर्य द्वितीय का नाम आता है। शालिभद्र सूर्य द्वितीय। इसकी रचना है पंच पांडव चरित रास। पंच पांडव चरित रास। इसे हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना जाता है। प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना गया। ये प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक, अगर पूछे कि हिंदी का पहला रास ग्रंथ तो भरतेश्वर बाहुबली रास। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन है? पंच पांडव चरित रास। अब दूसरा नाम आता है हेमचंद का। हेमचंद का। इन्हें जैनाचार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैनाचार्य कहा जाता है। समय इनकी 12वीं सदी है। ये जैन आचार्य थे और इनकी रचना है कुमारपाल चरित। इनकी रचना क्या है? कुमारपाल चरित। ये खूब पूछा जाता है कि कुमारपाल चरित किसने लिखा। इसमें चालुक्य नरेश कुमारपाल के युद्धों का वर्णन इसमें किया गया है। किसमें? कुमारपाल चरित में। आइए अगला ग्रंथ हम लोग देखते हैं। अगला नाम है सोमप्रभु सूरि। सोमप्रभु सूरि। इनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध। इसमें भी चालुक्य नरेश कुमारपाल के युद्धों का वर्णन है। अगला नाम है विजय सेन सूरि। विजय सेन सूरि। इनकी रचना है रेवंत गिरिरास। रेवंत गिरिरास। ठीक है। इसकी रचनाओं को आप लोग खाली याद करते चलिएगा। अगला नाम है अम्बदेव। अम्बदेव। इनकी रचना है संघपति समरा रास। अम्बदेव की रचना क्या है? संघपति समरा रास। और अंतिम कवि इसके हैं मेरुतुंग। टीजीटी 2013 में यहां से प्रश्न आया था। इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। मेरुतुंग की रचना क्या है? प्रबंध चिंतामणि। यह भोज प्रबंध के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है। इसके आधार पर? भोज प्रबंध के आधार पर यह ग्रंथ लिखा गया। अब यहां से आप लोगों को केवल रचनाओं को याद करना है कि प्रबंध चिंतामणि कौन लिखा? मेरुतुंग। संघपति समरा रास कौन लिखा? अम्बदेव। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूर्य। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूर्य। कुमारपाल चरित हेमचंद। किसे जैनाचार्य कहा गया? हेमचंद को। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से है कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ किसे माना जाए? तो पंच पांडव चरित रास को। और पंच पांडव चरित रास किसने लिखा? शालिभद्र सूर्य द्वितीय। और भरतेश्वर बाहुबली रास किसने लिखा? तो शालिभद्र सूर्य ने भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा। अब हम लोग देखते हैं जैन मुक्तक काव्य। ठीक है। जैन मुक्तक काव्य हम लोग पढ़ते हैं।
आइए, जैन मुक्तकारों में पूछा जाता है कि जैन मुक्तकारों में कौन कौन से कवि आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जैन मुक्तकारों में जैन मुक्तक काव्य, जैन मुक्तक काव्य, तो जैन मुक्तकारों में पहला नाम आता है जो इंदु का, जो इंदु या इसे योगेंद्र भी कहते हैं, योगेंद्र। अब जो इंदु की जो रचना है वो है परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश, और दूसरी रचना है योग सार। ठीक है, ये जैन मुक्तकारों में आते हैं, परमात्म प्रकाश और योग सार इनकी रचना है, किसकी, जो इंद्र या योगेंद्र की। दूसरा नाम जैन मुक्तकारों में आता है राम सिंह का, किसका, राम सिंह का। इनकी रचना है पाहुन दोहा, बड़ा ही महत्वपूर्ण रचना है पाहुन दोहा। इसे दोहों का उपहार कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, दोहों का उपहार कहा जाता है। अब अगला नाम है देवसेन, देवसेन, ये है, इनकी रचना है श्रावका चार। अब ध्यान दीजिएगा, इस श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना माना जाता है, हिंदी की पहली रचना। ये 250 छंदों में लिखा गया यह ग्रंथ है, जिसमें श्रावक धर्म की चर्चा मिलती है। ठीक है, अब अंतिम नाम इसमें आता है जिन दत्त सूर्य का। कौन है, जिनी दत्त सूर्य। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। पहला है चरचरी, दूसरा उपदेश रसायन रास, और तीसरी रचना है काल स्वरूप कुलक, काल स्वरूप कुलक। इसका ट्रिक बना लीजिएगा, चौका। क्या है, चौका। च से चरचरी, उ से उपदेश रसायन रास, और का से काल स्वरूप कुलक। अब ध्यान दीजिएगा, ये चरचरी क्या है। हमारी एक शिष्या है, वो हमसे फोन करके पूछी कि सर चरचरी क्या है। तो चरचरी यह वासंती समूह गीत है। क्या है, वासंती समूह गीत। ठीक है, यह समूह में गाया जाने वाला, वसंत के मौसम में समूह में गाया जाने वाला यह गीत है, जिसे हम क्या कहते हैं, चरचरी। ठीक है, यह एक शैली भी है, जैसे करवक होता है, दोहा होता है, उसी प्रकार से चरचरी भी एक शैली है। जैसे षड्ऋतु होता है, बारहमासा होता है, संयोग श्रृंगार में षड्ऋतु का वर्णन मिलता है, और वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार में बारहमासा का वर्णन देखने को मिलता है। तो ये था जैन साहित्य। जैन साहित्य में हम प्रबंध और मुक्तक दोनों रचनाएं हम पढ़ लिए, और यहाँ से 1-2 प्रश्न आसानी से आपसे पूछे जाते हैं। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।